आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर ही एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। यह जो क्लास है आपका चल रहा है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। यह आपका अलजेब्रा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू है 13। इसके अलावा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का वैल्यू है 30। तो हमें क्या बताना है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू का क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 इंटू पी क्यू आर का मान। अब ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करना है। हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके से तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिले, हम लोग ए बी सी डी पी वाई क्यू इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और जो नंबर्स होते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिले तो आप किसी एक को यहाँ पे जीरो बना दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर को बना लेते हैं जीरो। आर को क्या कर देते हैं, आर को जीरो के बराबर कर लेते हैं। अब जैसे ही आर को जीरो करिएगा तो देखिए यहाँ पे आर आपका जीरो हो गया, यानी पी प्लस क्यू का मान कितना हो गया, 13। जैसे ही आप आर को जीरो करिएगा वैसे ही पी प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी प्लस क्यू का मान 13 होगा, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर 13 था। आर को तो आपने जीरो बना दिया। अब आर को जीरो बनाए हैं तो हर जगह आपको आर को जीरो बनाना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, आर को जीरो बनाए हैं तो जैसे ही क्यू गुने जीरो करिएगा, आर जीरो है तो क्यू गुने आर भी जीरो हो जाएगा। आर का मान जीरो है तो आर गुने पी भी जीरो हो जाएगा, यानी इधर क्या बचा, पी गुने क्यू, तो पी क्यू का मान कितना हो गया, 30। तो यहाँ से पी क्यू का मान आपका आ गया 30। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर। अब आर को आप जीरो बनाए हैं तो जैसे ही आर को जीरो बनाइएगा तो यह टर्म आपका जीरो हो जाएगा, और यह भी टर्म क्या होगा, यह भी टर्म आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आर से गुना करिएगा आर का मान जीरो है तो यह टर्म जीरो। कहने का मतलब क्वेश्चन हमारा हो गया कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन कब बना, जब हम लोग यहाँ पे आर को जीरो बना दिए। तो जैसे ही आर को जीरो बनाए, पी प्लस क्यू का मान 13 आ गया, पी क्यूब का मान 30 आ गया, और हमें क्या बताना है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान, क्योंकि आर जीरो है तो यहाँ भी आर जीरो होगा और यहाँ भी जीरो होगा, तो जीरो इधर भी जीरो, पी क्यूब प्लस क्या बच गया हमारे पास, क्यू का क्यूब बच गया। अब सोचिए आप, दो ऐसा नंबर सोचिए इसको जोड़ने पर 13 आ जाए और गुना करने पर 30 आ जाए। दो नंबर को जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 30। आप बोलोगे सर ऐसा नंबर 10 और 3 है, तो यहाँ से P का वैल्यू पता चल गया है 10 और Q का वैल्यू कितना, 3। आप चाहे तो P का वैल्यू 3 और Q का वैल्यू 10 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमें यहाँ पे P प्लस क्यू और P गुने Q का मान मिला, वहां से हमें क्या सोचना है, ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 30 आ जाए। तो ऐसा नंबर 10 और 3 है। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करिए। पी क्यूब यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और प्लस क्यू का क्यूब, तो क्यू का मान 3 है, 3 का क्यूब 27 होगा। 1000 प्लस 27, हमारा आंसर क्या होगा, 1027। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है, समझने में थोड़ा सा समय आपको जरूर लगेगा, लेकिन एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर जो है वह निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, जब भी इस तरीके से तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें से एक को आपको जीरो के बराबर कर देना है, किसी एक को जीरो के बराबर कर दीजिए। यहाँ पे हम आर को जीरो के बराबर किए, तो जैसे ही आर को जीरो के बराबर करेंगे, यहाँ पी प्लस क्यू का मान 13 हो जाएगा, यह टर्म दोनों जीरो होगा, तो पी गुने क्यू का मान 30 आ गया। और क्वेश्चन यह पूछा है तो इसमें भी दो टर्म जीरो होगा, आर जीरो है तो यह भी जीरो, यह भी जीरो, यानी अल्टीमेटली हमें पी क्यू प्लस क्यू क्यू का मान निकालना है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देख लीजिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, तो हम क्या करेंगे, हम एक टर्म को जीरो कर देते हैं। तो c को अगर जीरो करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही c को हम जीरो करेंगे हमारे पास a प्लस बी का मान हो जाएगा कितना, a प्लस बी का मान हमारे पास हो गया 16। आगे देख लीजिए, c जीरो है तो जहां जहां c होगा वह टर्म जीरो, तो यह भी जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, यानी a गुने बी का मान कितना हो गया, यहाँ से a गुने बी का मान यहाँ से आपका हो गया 78। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। तो गौर से देखिएगा, यह टर्म भी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें भी सी है, यह टर्म भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी सी है, यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। फिर से देख लीजिए वही क्वेश्चन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है अभी पता आपको चलेगा, गौर से देखिएगा।
पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम इन दोनों मान से सोच पा रहे थे कि ए का मान और बी का मान क्या होगा। यहाँ नहीं सोच पाएंगे। ए प्लस बी का मान 16, ए गुने बी का मान 78 है। क्या ऐसा दो वैल्यू आप सोच पा रहे हैं जिसको जोड़ने पर 16 होगा और गुना करने पर 78 होगा? तो ऐसा थोड़ा यहाँ मुश्किल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक चीज पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, अगर याद नहीं है तो अभी आप याद कर लीजिए हमारे साथ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और इंटू ए प्लस बी। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी के होल क्यूब का। गौर से देखिएगा, ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी एक बार दोनों को सटा करके क्यूब करेंगे माइनस 3ab, और एक बार फिर से क्या लिखना है? ए प्लस बी लिखना है। क्लियर? अब चलिए गौर से देखिएगा, हमारे पास क्या है? हमारे पास इस बार क्वेश्चन में ए प्लस बी का भी मान है और ए बी का भी मान है। तो हम पुट कर लेते हैं। ए प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? 16। तो यहाँ करेंगे हम 16 का क्यूब माइनस 3ab। तो 3 गुने ए बी का मान क्या है? 78। तो 3 गुना ए बी के जगह 78 रखेंगे और इंटू ए प्लस बी का मान कितना है? ए प्लस बी का मान 16 है, तो यहाँ रखेंगे 16। अब देखिए, अब फिर से कैलकुलेशन बड़ा हो गया। अब इस कैलकुलेशन से कैसे बचेंगे? गौर से देखिएगा, ए प्लस बी का मान 16 है तो 16 रखे, 16 का क्यूब माइनस 3ab। ए बी का मान 78 है तो 3 गुने 78 इंटू ए प्लस बी, यह गुना में ही है ना, तो ए प्लस बी का मान कितना है? 16। अब आपको सिर्फ इकाई अंक निकालना है। इसका क्या निकालना है? इकाई अंक। आप ऑप्शन को देखिए, सभी का इकाई अंक अलग अलग है, तो सिर्फ हम इकाई अंक निकालेंगे अपने आंसर का। एक बात बताओ, आप यहाँ पे देखो, 6 का क्यूब अगर करते हैं, सिर्फ इकाई अंक देखिए ना, इसको छोड़ दीजिए, दहाई सैकड़ा में जो अंक है उसको छोड़ दीजिए। 6 का क्यूब करिएगा 216, 216 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे 216, 216 का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। यानी कि 16 का अगर आप क्यूब करते हैं तो वैल्यू चाहे जितना बड़ा है उसका अंतिम अंक आपको 6 ही मिलेगा। और जिस किसी नंबर के लास्ट में 6 है उसका पावर कुछ भी रखिएगा, इकाई अंक 6 ही मिलता है। आगे चलिए, अब इधर इकाई अंक निकालिए। गुना में है तो 3 अठे 24, सिर्फ इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक का मल्टीपल आप करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। तो 3 अठे 24 4 और 4 छके 24 यानी कि 4। तो इस पूरे का इकाई अंक क्या मिलेगा? 4। अब 6 माइनस 4 करिए, इकाई अंक क्या होगा? 2। तो हमारा आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा। तो किसका इकाई अंक 2 है? विकल्प बी का। तो विकल्प बी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगाना है और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे 16 का क्यूब करना पड़ेगा। 16 का क्यूब करके इस तीनों को गुना करके फिर 16 के क्यूब में से उसको घटा करके अपना आंसर निकालना होगा, जो कि एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इससे हमें बचना है। हम क्या किए, यहाँ पे इकाई अंक वाले अप्रोच का यूज किए। 16 का क्यूब कुछ भी होगा, इकाई अंक तो 6 ही मिलेगा ना। 16 का इकाई अंक 6 है, 6 का क्यूब 216, इकाई अंक हमें 6 मिलेगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, इकाई अंक सिर्फ कितना होगा? 6 होगा। इकाई अंक लिखिए, बाकी सभी नंबर को आपस में गुना करिए। तो 3 इकाई अंक का केवल 3 अठे 24 4, 4 छके 24 4, यानी कि इस पूरे का इकाई अंक हमें क्या मिल रहा है? 4 6 माइनस 4, यानी जो आंसर होगा फाइनल उसका इकाई अंक 2 होगा। और ऐसा एकमात्र ऑप्शन दे रहा है विकल्प बी, वही आपका सही आंसर होगा। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ फिर से वही करेंगे। 3 वेरिएबल है तो हम सी को 0 बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का मान 9 होगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू आपके पास आ गया 9। आगे चलिए, इधर देख लीजिए, सी को 0 बना दिए हैं तो यह टर्म 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29। अब क्या आप यहाँ से यह देख पा रहे हैं, ए बी का वैल्यू सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं है। अब हमें क्या बताना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सी जैसे ही 0 करिएगा तो यह टर्म भी 0, यह टर्म भी 0। यानी क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा? क्योंकि जो क्वेश्चन था ना उसमें क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान। तो जैसे ही सी को 0 करिएगा यह टर्म भी 0, यह टर्म भी 0। यानी अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही मान बताना है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कैसे निकलेगा? तो अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके अलावा माइनस का 3ab और इंटू ए प्लस बी। अब देखिए कि आपके पास इसमें से क्या है। क्या आपके पास ए प्लस बी है? बिल्कुल है 9। ए बी है? ए बी नहीं है। तो अब हम ए बी का मान निकालेंगे किसके मदद से? इस दोनों के मदद से। इस दोनों के मदद से ए बी का मान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए, हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जब कभी आपको ना ए बी की जरूरत हो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत हो या ए प्लस बी की जरूरत हो तो आप इस फॉर्मूला को लगा लीजिएगा।
क्वेश्चन में इस तीनों में से कोई दो देकर के तीसरा पूछ देगा, यानी ए प्लस बी अगर दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी अगर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है तो ए बी आप निकाल सकते हैं, यानी यह दोनों दे दिया तो यह वाला निकाल सकते हैं। कोई दो देकर के तीसरा अगर निकालना हो तो आप इसका उपयोग करिएगा। अब बताइए ए प्लस बी का मान कितना है 9, तो यहाँ रखेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताइए कितना सर 29 है, तो बराबर के उस तरफ 29 प्लस में इधर आएगा तो 29 माइनस में होगा ना, और बराबर इधर क्या होगा 2ab हो जाएगा। घटाइए 11 में से 9 घटेगा 2 होगा, और 7 में से 2 घटेगा 5। 52 वैल्यू किसका 2ab का, तो ab का वैल्यू 52 का आधा यानी कितना होगा 26, तो ab का वैल्यू 26 आ गया। इसको आपको आसानी से निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए अब यहाँ मान पुट कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का मान 9 है, तो 9 का क्यूब कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब इधर 729, इजी निकल रहा है, निकाल लिए। ए प्लस बी का मान 9, 9 का क्यूब 729। चलिए 3 गुने ए बी का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 26 आ गया है, इंटू ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 9 है। अगर गुना कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर से इकाई अंक निकाल लीजिए। 729 का इकाई अंक बताइए क्या होगा 9, और इधर देखिए 3 छक्के 18, 8 8 नवा 72 2, यानी इधर 2 होगा, 9 माइनस 2 यानी इकाई अंक 7 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक 7 वाला एकमात्र ऑप्शन विकल्प बी है, तो विकल्प बी आंसर। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस पूरे को आपस में गुना करिए, गुना करके जो वैल्यू आए 729 में से उसको घटा करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट इकाई अंक से आसानी से जब निकल जा रहा है तो फिर हम लोग उस प्रोसीजर में नहीं जाएंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो हमें क्या बताना है ए प्लस बी प्लस सी का मान। अभी तक आप केवल एक पैटर्न के क्वेश्चंस को देख रहे थे, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं अगले पैटर्न में। यहाँ देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो जब भी ऐसा मिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, इस केस में ना ए बराबर बी बराबर सी होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो हम ऐसा करते हैं, सबका वैल्यू एक मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हो, उस केस में सबका वैल्यू क्या मानेंगे एक। एक रख के देखिए ना, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, इधर 3 हो गया। इधर देख लीजिए एक गुने एक एक, एक गुने एक एक, एक गुने एक एक, इधर भी 3 हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला ए प्लस ए बी सी सबका वैल्यू एक। तो हमें क्या बताना है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का मान। तो आप बताइए ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1, तो 1 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। बताइए कौन से ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन नंबर ए में। ए का मान 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 9 9 होगा। यह कितना है एक ए स्क्वायर, तो ए की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 27, यह 27 है, यह 81 है, यह 24 है। हमारा आंसर कौन होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 1 और 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, विकल्प है यहाँ पे और राइट आंसर। आगे बढ़िए, यहाँ देख लीजिए फिर से सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम ए बी सी का वैल्यू इक्वल रख के देख लेते हैं। एक रखिए 1 और 1 2 और 1 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6, LHS में 6 है। इधर देख लीजिए 1 और 1 2 और 1 3, 3 दूना 6, RHS में भी क्या है 6 है। क्वेश्चन जब भी बनाए जाते हैं ना, तो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते जरूर आते हैं, उसी पैटर्न को उसी ट्रिक को हमें क्या करना होता है, इसमें से समझना होता है। तो यहाँ भी क्या है ए बी सी सबका वैल्यू इक्वल, सबका वैल्यू क्या लेंगे 1, तो सबका वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन को देख करके यहाँ पे आंसर हम बता सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, ए प्लस बी प्लस सी का मान 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है। हमें ए क्यूब बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। तो जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना हो तो आपको क्या करना है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और इंटू ए प्लस बी होता है। तो आप देखिए कि क्या आपके पास जो है ए प्लस बी का मान है, सर बिल्कुल है। यहाँ पे क्या आपके पास ए बी का मान है, नहीं है। तो ए बी का मान नहीं है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, तो इससे तो निकल जाएगा ना। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है। अब आप देखो इसमें कि किसका मान पता है, ए प्लस बी का मान पता है, तो 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है 68, 68 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर इधर क्या होगा 2ab।
जब आप इसको घटाइएगा 100 में से 68 तो 32 होगा ना, 32 वैल्यू किसका, 2ab का, तो यहाँ से a गुने b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16, तो a गुने b का मान 16 आ गया। अब पुट कर लीजिए, a प्लस बी के जगह a प्लस बी का मान 10, तो 10 का क्यूब कितना, 1000 होगा ना, a प्लस बी का मान 10 है, माइनस 3 गुना ए बी का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, ए बी का वैल्यू 16 निकाले हैं, तो ए बी के जगह 16 रखिए, इंटू ए प्लस बी का मान तो पहले से ही पता है 10। अब इसको सोल्व करिए, देखिए सबके लास्ट में जीरो है, तो सबके लास्ट में जीरो है तो ऐसा नंबर है जिसका कैलकुलेशन हो सकता है। 1000 माइनस 16 3 48 गुने 10 480, क्या आंसर हो जाएगा हमारा 520। 1000 में से 480 घटाइएगा 520 ही होगा ना, 520, यानी कि विकल्प सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर यहाँ बन रहा है। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल में चलिए। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82, ए गुने बी बराबर 9 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, क्या हम यहाँ सोच पा रहे हैं ऐसा कोई मान? बिल्कुल, देखिए ए का मान आप 9 लीजिए और बी का मान 1 लीजिए। देखिए तो 9 में 1 से गुना करिएगा 9 हो जाएगा, हो जाएगा सर, 9 गुना 1 9, और 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 82 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी ए और बी का मान जो हमने सोचा है वह दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ए का मान 9, बी का मान 1 होगा। तो ए क्यूब मतलब 9 का क्यूब कितना 729, और प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब कितना 1, यानी कि 730 हमारा आंसर। यहाँ पे हम आसानी से सोच पा रहे हैं कि ए और बी का मान क्या होगा, आसानी से सोच पा रहे हैं, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है, आप सीधे कर दीजिए। आप चाहे तो वह फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 बी इंटू ए प्लस बी कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत उसकी नहीं है। तो यह चीज़ आपको देखते रहना होगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो जब भी सवाल इस तरह से दे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप इसको 0 बनाइएगा। अब 0 बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, छोटा से छोटा मान रखिए, x का मान हम 1 ले लेते हैं, तो अगर x का मान 1 रखते हैं, y का मान भी 1 लीजिए, तो 1 और 1 2। अब 0 बनाने के लिए z का मान हमें माइनस का 2 लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2, 2 में से 0 घटाएंगे तभी तो 0 होगा। अगर हम x का मान 1, y का मान 2 लेंगे तो 1 और 2 3, तो z का मान हमें -3 लेना पड़ेगा। यानी x y के मान पर ही z का मान आधारित है ना, अपने मन से आप कुछ भी नहीं डाल सकते। x का मान अगर 1, y का मान 1, तो z का मान आपको -2 ही लेना पड़ेगा। यहाँ अगर 2 यहाँ 2, तो यहाँ -4 लेना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे छोटा यही मान है, 1 1 -2, 1 1 -2 ही आप ले लीजिएगा। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हम z को 0 नहीं बना सकते? अगर z को 0 बनाइएगा तो देखिए क्या होगा, नीचे में 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर के नीचे में 0 आने का मतलब अनडिफाइन होता है, तो यह क्वेश्चन ही आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस वजह से 3 वेरिएबल होते हुए भी हम क्या करेंगे, z को 0 नहीं बनाएंगे। यह तरीका है, जब बराबर में 0 दिया जाए तो 1 1 -2 रख लीजिए। अब सोल्व करिए, देखिए x स्क्वायर, तो x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट्टा y गुने z, तो y का मान 1, z का मान -2, 1 में -2 से गुना करेंगे -2, तो -2, तो माइनस ऊपर रखिए, माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, तो -2 नीचे लिख दिए, -1/2 इसका मान हो गया। आगे देख लीजिए, प्लस है तो प्लस y स्क्वायर, तो y का मान 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। नीचे में देख लीजिए z गुना x, तो z का मान -2 गुना 1 -2, -2 कभी नीचे नहीं रहता है, ऊपर ले जाइए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस था लेकिन प्लस -1/2, तो -1/2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए जेड स्क्वायर, तो जेड के स्क्वायर जगह -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा। और x गुने वाई, 1 गुने 1 कितना 1, और यहाँ प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा क्योंकि यह प्लस में है। अच्छा देख लीजिए, समान चिन्ह वाला आपस में जुड़ता है, अगर दो वैल्यू माइनस में है तो उसको भी जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस रहेगा, दो वैल्यू प्लस में है उसको भी जोड़ेंगे, चिन्ह प्लस का होगा। एक प्लस में एक माइनस में रहता है तभी घटाते हैं, तो यह दोनों माइनस में, आधा आधा मिला के कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो गया माइनस में, आधा यहाँ भी माइनस है आधा यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस में तो जुटेगा फिर माइनस का, तो आधा में आधा जोड़ेंगे 1 -1, 4/1 कितना हो जाएगा 4/1 आपका +4 होगा। अब 4 में से 1 घटाइए कितना +3, तो आंसर आपका +3, विकल्प ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, x + y + z का मान 0 दिया था, इससे हम लोग यहाँ पे अपना आंसर निकाल लिए। आगे चलिए सवाल नंबर 9 में देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, देखिए x का वैल्यू जो दिया है उसको गौर से देखिए, क्या है 2 - √3। अगर गौर से देखिएगा ना तो इसके वर्गों का अंतर आपको 1 मिलेगा,
2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 में अंतर कितना का 1 का। ऐसे सवाल में क्या मिलता है, जो व्यंजक दिया गया है उसके वर्गों का अंतर 1 का। तो यहाँ देखिए क्या करना है, x का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x का मान दे रखा है 2 माइनस √3। 1/x का मान क्या होगा, गौर से देखिएगा, 1/x का मान मतलब इसका उल्टा, x का उल्टा ही 1/x होगा ना। तो ऐसे व्यंजक को उल्टा करने का मतलब है केवल इसके बीच का चिन्ह बदल दीजिए, यानी 2 + √3 कर दीजिए, और कुछ आपको नहीं करना है। ऐसा क्यों, देखिए 1/x का मान क्या है 2 माइनस √3, यही तो लिखेंगे हम यहाँ पे 1/x, तो एक x के जगह 2 माइनस √3। अब जब इसका परिमेयकरण करिएगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो बीच का साइन क्या हो जाएगा चेंज, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर 1 का, यानी 2 + √3 आ गया। शॉर्ट्स और इंडिसेज में परिमेयकरण आपको इस तरीके से सिखाया गया है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट x का जो वैल्यू होगा, अगर इस फॉर्म में है, व्यंजक के फॉर्म में है, तो केवल बीच का चिन्ह बदलिए, वही 1/x का मान होगा। अब x का मान है 1/x का मान है, हमें क्या करना है, x के मान में से माइनस करना है 1/x का मान। तो जिसको भी घटाते उसका चिन्ह बदलता है। x का मान बताइए क्या है सर, x का मान है 2 माइनस √3। अच्छा, 2 माइनस √3 में से किसको घटाने वाले हैं आप, 2 माइनस √3 में से घटाने वाले 1/x के मान को, यानी इसको। तो जिसको घटाने वाले उसका चिन्ह बदल दीजिए, 2 प्लस में है तो 2 माइनस में आ जाएगा, √3 प्लस में है तो √3 माइनस में होगा। जिसको घटाइएगा उसके बाहर माइनस लगाइएगा, तो अंदर वाला का तो चिन्ह बदलेगा ना। तो जिसको घटाते हैं तो 1/x को घटा रहे हैं, मतलब इसको घटा रहे, तो इसका चिन्ह बदलिए। आगे देख लीजिए, 2 प्लस में 2 माइनस में कट गया, √3 कितना हो जाएगा 2√3, 2√3 और माइनस है तो क्या रहेगा माइनस, दोनों माइनस में है तो जुटेगा, दोनों प्लस में रहता है तो भी जोड़ते हैं। तो √3 में √3 जोड़ेंगे 2√3 और चिन्ह आपका हो जाएगा माइनस का। तो -2√3 विकल्प बी यहाँ पे हमें क्या होगा, आंसर मिलेगा। आगे चलिए अगले सवाल में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, √3 + √2 किसका मान है, x का मान। तो x का मान क्वेश्चन में √3 + √2 है, क्या वर्गों का अंतर 1 का होगा, सर बिल्कुल होगा, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2। अब बताओ 1/x का मान क्या हो जाएगा, सर केवल बीच का चिन्ह बदलिए, √3 माइनस √2। क्या आप हमें यहाँ से x + 1/x का मान बता सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं, इसमें इसको जोड़ना है, तो जब जोड़िएगा तो यह प्लस में यह माइनस में कट जाएगा, क्या होगा आपके पास 2√3 ही तो बचेगा। जब आप इस दोनों वैल्यू को आपस में जोड़िएगा तो -√2 + √2 से कटेगा, √3 + √3 2√3 आ गया। तो x + 1/x का मान 2√3 आया। तो याद करिए x² + 1/x² का मान कैसे निकलेगा, जो x + 1/x का मान है उसका स्क्वायर करना है और -2 करना है। पिछले वीडियो में जो अलजेब्रा का ट्रिक हम बताए थे उसमें बताए थे कि x + 1/x का मान देकर के x² + 1/x² का मान पूछे तो सिर्फ स्क्वायर -2 करना है। तो x + 1/x का मान है हमारे पास, x² + 1/x² का मान चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 - 2 क्या हो जाएगा 10, आंसर विकल्प बी। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 चौके 12 होगा ना, 12 में से 2 घटाइए, आंसर आपका क्या होगा 10। आगे बढ़िए अगले सवाल में देखिए क्या है, यहाँ p का मान है 5 - 2√6, ठीक है। आप बताइए कि अगर p का मान 5 - 2√6 है तो 1/p का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर 1/p का मान 5 + 2√6 होगा, केवल बीच का चिन्ह बदलिए। हमें चाहिए p² + q², तो क्या p + 1/p का मान निकाल सकते हैं, p का मान इतना है 1/p का मान इतना है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो यह प्लस में यह माइनस में कट जाएगा, 5 और 5 जुटेगा क्या होगा 10। तो p + 1/p का मान 10। तो अगर p + 1/p का मान 10 आया है तो p² + 1/p² का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 10 का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 2 कितना 98। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर हो रहा है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, x/a y/b z/c = √3 ऐसा है, a/x b/y c/z = 0। हम ऐसा करते इस क्वेश्चन को, जरा गौर से देखिएगा। हम क्या करेंगे, x/a बराबर मान लिए p, ठीक है, x/a बराबर क्या मान लिए p, y/b बराबर हम यहाँ पे मान लिए q, और साथ ही साथ z/c बराबर मान लिए r। यह सब चीज़ आप अपने मन में कर सकते हैं।
तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया, देखिए इसको माने हैं p, तो p प्लस क्यू प्लस आर का मान हमारे पास आ गया √3। ऐसा इसलिए क्योंकि x बट्टा a को p माने हैं, है ना। x बट्टा a भिन्न के रूप में है, एक वेरिएबल हम लोग मान लिए, इससे कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, a बट्टा x है, a बट्टा x है, तो x बट्टा a का मान p है, तो a बट्टा x का मान 1/p होगा। तो इधर हो गया 1/p, 1/q, 1/r, बराबर कितना 0। इसको कैलकुलेट करिएगा ना, तो यहाँ देखिए पी क्यू आर का एलसीएम पी क्यू आर आ जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 यहाँ से निकलेगा। क्या निकलेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0। ठीक है, पी क्यू प्लस, देखिए ए बाई एक्स है ना, तो जब एक्स बाई ए बराबर पी है तो ए बाई एक्स बराबर 1/p होगा। पी क्यू आर का एलसीएम कितना होगा, पी क्यू आर, पी से काटेंगे क्यू आर, तो एक जगह क्यू आर मिलेगा ना, है ना। हम इसको अरेंज कर दिए हैं, पहले हमें क्यू आर मिलता, फिर क्यू को काटते तो यहाँ पी क्यू पी आर मिलता, सॉरी आर पी मिलता, तो इसको अरेंज कर दिए, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, नीचे वाला इससे 7 गुना होगा तो 0 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का मान है, क्या क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का मान, उल्टा बराबर 0 दे रखा है, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, देख लीजिए, एक्स बट्टा ए को क्या माने हैं, पी माने हैं ना, तो क्वेश्चन है हमारे पास पी स्क्वायर, यह क्यू है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला है, पी क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इतना होता है। अब लगाइए फॉर्मूला, पी प्लस क्यू प्लस आर के जगह √3 है ना, और √3 मान दिया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका तो मान ही पूछा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रहने दीजिए, और पी क्यू क्यू आर आर पी का मान 0 है, तो यह पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, चूंकि यह 0 है तो यह पूरा टर्म 0, यानी यह 0 हो गया, मतलब इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 3, तो विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अलजेब्रा का जो है वो आपका दूसरा क्लास भी कंप्लीट हुआ, सारे ट्रिकी क्वेश्चंस है, और ये सब वैसे क्वेश्चंस है जो आपको परेशान कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अब आप बना सकते हैं, अगर आपके पास प्रीवियस पेपर का सेट होगा तो आप और जा करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं इस टाइप का आपको बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, इसका PDF जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।